हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम आपको प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक भी क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ही होता है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक तभी कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij। ये क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक इफ कंडीशन होगी हमारे पास, इफ, ये डबल हो गया, इफ Aij इज इक्वल टू Aj। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, सभी i और j के लिए, फॉर ऑल i एंड j। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। और इन अदर वे वी कैन से दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको कि A इज इक्वल टू A डैश। अगर आपके पास A इज इक्वल टू A डैश हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A और इसका एग्जाम्पल लिया 1 2 और यहाँ हमने लिया 2 4। ये एक ए मैट्रिक्स है और अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को हमने जब इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1 2, जब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये वही आ गया। तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, A इज इक्वल टू A डैश। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, उसको हमने B नाम दे दिया और B नाम दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, A H G लिया हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो के एलिमेंट ले लिए हमने H B F और थर्ड रो के एलिमेंट हमने ले लिए G F C। क्लियर। तो ये एक मैट्रिक्स लिया, इसका हमने ट्रांसपोज किया। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमने रो और कॉलम को चेंज कर दिया, तो फर्स्ट कॉलम अब हमारे पास बन गया AHG। ठीक है, सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में लिख देते हैं HBF। ठीक है, और थर्ड को लिख दिया हमने GFC। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू B डैश। तो ये दोनों ही हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए, जो हमने A मैट्रिक्स लिया है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये बन गए हमारे पास एग्जाम्पल किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक के। तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि ये कैसे हमारे पास मैट्रिक मैट्रिसेस हैं। दो मैट्रिसेस मतलब दो एग्जाम्पल लिए हमने और दोनों कैसे हमारे पास मैट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक के हमारे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। किसकी डेफिनेशन है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। सेम ऐसे ही हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक की थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric matrix, skew symmetric मैट्रिक्स। कैसा है हमारे पास ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। लेकिन कब है, जब हमने कंडीशन लगा दी इस पर, इफ Aij is equal to with the negative sign AJI for all, that is the symbol of for all,
आई एंड जे, आई एंड जे। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ए आई जे इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन माइनस ए जे आई। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ए मैट्रिक्स का जो है वो अगर विद नेगेटिव साइन इट्स ट्रांसपोज आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो दैट इज द कंडीशन कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिया और ये हमने इस तरह से लिया 0 -2, यहाँ लिया हमने 2 और ये लिया हमने 0, और हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या बताया था मैंने, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, कई बार बता चुके हैं आपको। तो आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने चेंज कर दिया, और अगर इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -2 2, और ये क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, तो ये है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का एग्जाम्पल। और आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का ए। तो ये माइनस का जब हमने इसका डैश किया तो ए डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो हमने एक बी मैट्रिक्स लिया और उसके जो एलिमेंट हमने लिए वो हैं आपके पास 0, यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले लिया 2 आयोटा, नेक्स्ट हमने ले लिया आयोटा +2, नेक्स्ट हमने ले लिया यहाँ पर -2 आयोटा, यहाँ 0 ले लिया, और नेक्स्ट में हमने लिया 4 माइनस आयोटा, नेक्स्ट में हमने ले लिया यहाँ पर माइनस आयोटा -2, यहाँ हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया -4 प्लस आयोटा, और ये ले लिया हमने 0। और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो है वो कॉलम बन जाएगी और कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो फर्स्ट रो थी के एलिमेंट थे हमारे पास 0 2 आयोटा, और थर्ड एलिमेंट था फर्स्ट रो का वो था आयोटा +2। नेक्स्ट सेकंड आपके पास रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है -2 आयोटा, देन 0, और लास्ट जो एलिमेंट है सेकंड रो का वो है 4 माइनस आयोटा। लाइक इसी तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट लिखेंगे, और थर्ड रो के एलिमेंट हमारे पास इस तरह से हैं, और ये लास्ट एलिमेंट था इसका 0। और जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, और चेंज होके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये p बन जाएगा। तो ये आ गया 0 2 आयोटा, यहाँ आ गया हमारे पास आयोटा +2, नेक्स्ट बना हमारे पास क्या, -2 आयोटा, माइनस है ये यहाँ पर, और ये बन गया नेक्स्ट 0, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस आयोटा। ठीक है, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेते यहाँ माइनस के आयोटा और माइनस का 2 बन जाएगा, यहाँ 4 प्लस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 0। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास, और ये किसके बराबर हो गया आपके पास, -p के बराबर। दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, b डैश इज इक्वल टू विद द नेगेटिव साइन b। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं, आर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। कैसे है ये हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिसेस दो हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैट्रिसेस। अदरवाइज एक होता तो हम क्या लिखते हैं इसको, मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की। आगे इन दोनों पर ही हमने एक एक थ्योरम है, छोटी छोटी थ्योरम है, उन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो ये है फर्स्ट थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, दोनों ही इनके डायगोनल एलिमेंट के ऊपर है। तो फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जो थ्योरम फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट है, द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू, सॉरी पहले सिमेट्रिक मैट्रिक पे करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक आर आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें 0 भी 1 भी, पॉजिटिव नेगेटिव सारे हो सकते हैं आपके पास, आर्बिट्रेरी।
ठीक है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक के, वो कैसे होंगे, आर्बिट्रेरी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और आपके पास जीरो भी हो सकते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लगा देंगे। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक क्या लिखोगे आप, A इज इक्वल टू A डैश, दैट मीन्स Aij इज इक्वल टू AJI, क्लियर, फॉर ऑल I एंड J, ठीक है। लेकिन फॉर डायगोनल एंट्रीज क्या होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ले रहे हैं, तो फॉर डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, डायगोनल एलिमेंट के लिए I इज इक्वल टू J हो जाएगा, I इज इक्वल टू J। तो आपके पास ये क्या बन गया, दिस क्या बन गया आपके पास, AII इज इक्वल टू AII फॉर ऑल I, सभी I के लिए हो जाएगा आपके पास। और विच इज क्या है, ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा, हमेशा ट्रू होगा, और हमेशा ट्रू होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो कि हेंस द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक are arbitrary, क्लियर। तो ये तो थी हमारे पास मैट्रिक पे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका स्क्यू मैट्रिक पे करेंगे। तो स्क्यू मैट्रिक पे एक थ्योरम है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट की है, तो ये स्क्यू मैट्रिक पे हम एक थ्योरम करेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे हमारे पास स्क्यू मैट्रिक में, वो इस तरह से होंगे। तो इसका स्टेटमेंट है हमारे पास, द डायगोनल एलिमेंट्स in skew symmetric matrix are always zero, तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। किसकी डेफिनेशन लगाएंगे, स्क्यू मैट्रिक की। तो फॉर स्क्यू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू माइनस A डैश मतलब ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, क्लियर। कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, फॉर ऑल I एंड J। लेकिन फॉर डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट I इज इक्वल टू J, और I इज इक्वल टू J होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ऊपर जो हमने लिखी थी, बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्क्यू मैट्रिक। तो इस ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, AII इज इक्वल टू माइनस AII फॉर ऑल I, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ गया, 2AII और इक्वल टू क्या हो गया, 0, बट 2 कांट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2AII इक्वल टू 0। और AII आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, डायगोनल
एलिमेंट, और अगर ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट हैं तो ये सारे क्या हो गए, ai इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव करना था, हेंस ऑल डायगोनल एलिमेंट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स are always 0, are always 0, क्या होंगे आपके पास 0। तो हमने दोनों की ही थ्योरम की। फर्स्ट की थ्योरम हमने सिमेट्रिक मैट्रिक की और दूसरी हमने की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की। तो ये दोनों थ्योरम हो चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन करेंगे वो हम करेंगे हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे नंबर होंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर होंगे तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक ही बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कैसे होंगे आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स is said to be Hermitian. Hermitian if कंडीशन जैसे वहां थी यहाँ भी वैसे ही कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए थीटा। ए थीटा क्या था आपके पास, क्या था ए थीटा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इफ द ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स is equal to itself, is equal to matrix itself, matrix itself जो अपने आप के बराबर आ जाए, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। a इज इक्वल टू ए थीटा। ए थीटा क्या था हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। और ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट को हम कैसे लिखते थे, ट्रांसपोज किया और फिर उसका क्या कर दिया हमने, कंजुगेट या कंजुगेट का ट्रांसपोज, दोनों एक ही बात है हमारे पास। तो अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं पहले इसका। तो एक मैट्रिक्स लिया हमने, ए मैट्रिक्स लिया, और वो किस ऑर्डर का लिया हमने, 2x2 ऑर्डर का। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट है इसका 2, फिर है आपके पास 3 + 2 आयोटा, नेक्स्ट है आपके पास 3 - 2 आयोटा, और नेक्स्ट है आपके पास 6। ये एग्जाम्पल है किसका, हर्मिशियन का। आप करके देखेंगे कि इसका कंजुगेट करके और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसका। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर बी, और बी मैट्रिक्स हमने इस तरह से लिया है। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लिया 2, सेकेंड एलिमेंट लिया हमने 3 - आयोटा, नेक्स्ट लिया हमने 5 - 2 आयोटा, नेक्स्ट हमने लिया 3 + आयोटा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 4 आयोटा। इसी तरह से थर्ड रो के एलिमेंट लिए हमने, तो ये लिया हमने 5 + 2 आयोटा, नेक्स्ट हमने लिया 4 आयोटा, और नेक्स्ट हमने ले लिया 0। तो आप देखेंगे कि इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा, that will be equal to transpose conjugate, that means b theta. So these are the example of our Hermitian matrix. कैसे मैट्रिक्स हैं ये, हर्मिशियन। अगर मैंने बताया था आपको कि क्या हो जाए आपके पास, रियल हो जाएंगे ये, तो क्या बन जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक।
ठीक है, तो ये रिलेटेड टू द सिमेट्रिक मैट्रिक ही है हमारे पास। इसी की एक हमारे पास थ्योरम है, तो अब इसकी थ्योरम करेंगे। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर थ्योरम है इसकी। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं किसके, हमारे पास हर्मिशियन के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, ऑल आर रियल, हमेशा रियल होते हैं। तो द डायगोनल, अभी ऊपर एग्जांपल लिए थे उसमें भी हमने देखे थे कि हमने क्या लिए थे, रियल लिए थे। द डायगोनल एलिमेंट्स, प्रूव करेंगे अब हम इसको। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, आर ऑल रियल, मतलब सभी रियल होंगे, सभी रियल लिए हमने। ठीक है, जैसे यहाँ 9 था, यहाँ 0 था। तो अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ। लेकिन इसके लिए डेफिनेशन किसकी लगेगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो क्या लिखोगे, फॉर आ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, फॉर अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, A इज इक्वल टू A थीटा। और A को हम कैसे लिखते हैं, AIJ इज इक्वल टू माइनस, अब क्या हो जाएगा, एक तो ट्रांसपोज हो रहा है इसका और एक कंजुगेट हो रहा है। तो ट्रांसपोज किया हमने, AGI बन गया, और कंजुगेट हो रहा है तो बार लगा दिया। लेकिन क्या है यहाँ पर, फॉर I एंड J, फॉर I एंड J। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए करेंगे तो हम लिख देंगे, कंडीशन लगा देंगे कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J। और जैसे हमने डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन लगाई तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या बन गया, AII इज इक्वल टू माइनस AII का कंजुगेट। क्लियर। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर ऑल I। तो अगर हम ये ले लेते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास AII को हमने ये ले लिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन बताई थी इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हमने कहा था कि क्या लेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो ये आपके पास AII का जो कंजुगेट होगा वो क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस में आयोटा बीटा। तो ये दोनों यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये बन गया आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि इसका क्या कर दिया हमने, कंजुगेट कर दिया। आप देख रहे हैं कि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसको इधर लाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 आयोटा बीटा इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू 0। और बीटा 0 आते ही आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर जो हमने लिया था क्या, AII, बीटा 0 हो गया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस 0 आयोटा। तो दैट मीन्स क्या आ गया, अल्फा। और सारे आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, ये क्या हो गया, सिर्फ रियल पार्ट है ना, और रियल पार्ट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, रियल। तो आप लिख सकते हैं कि जो हमने प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। हेंस ऑल, कैसे एलिमेंट है ये, डायगोनल, ऑल डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, किसके लिए थे हमने, हर्मिशियन मैट्रिक्स के, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, then it becomes symmetric, then it becomes symmetric। लेकिन कब बनेगी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब बनेगी बताओ, जब सारे एलिमेंट होंगे। ये तो सिर्फ क्या है हमारे पास, डायगोनल, डायगोनल आपके पास आए हैं, लेकिन आपके पास सारे अगर हो जाएंगे ना, सारे रियल हो जाएंगे तो इट बिकम्स सिमेट्रिक मैट्रिक। कब बनेगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक, कब बनेगा, जब आपके पास सारे एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, ये रियल होंगे। ऑल द एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट होंगे ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, अगर डायगोनल एलिमेंट तो हमने क्या प्रूव कर दिया इसको, रियल। लेकिन सारे एलिमेंट, ऑल डायगोनल नहीं, ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट किसके, हर्मिशियन के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन आर रियल।
हर्मिशियन आर रियल। अगर सारे रियल होंगे ना तभी हम क्या कहेंगे इसको, कैसा है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है, अदरवाइज तो हम इसको कह ही नहीं सकते। तो ये आपके पास क्या हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक की थ्योरम हो गई कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक कब कहेंगे, जब इसका सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास रियल हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक था उसी तरह से हमारे पास क्या है स्क्यू हर्मिशियन। तो स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके भी सारे एलिमेंट कैसे होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगे। तो ये स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन करेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर is called skew Hermitian। लेकिन कंडीशन क्या होगी, if a is equal to माइनस a थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो आपके पास कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो विद नेगेटिव साइन मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम स्क्यू हर्मिशियन। क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर। तो अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल। स्क्यू हर्मिशियन का फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ए हमने लिया, तो ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, क्योंकि इसके क्या थे डायगोनल जो एंट्रीज थी हमारे पास इस तरह से था, 3 आयोटा लिया हमने, दूसरा लिया हमने 3 आयोटा माइनस 5, यहाँ है आपके पास 3 आयोटा प्लस 5 और यहाँ है आपके पास 0। ऑल द डायगोनल एंट्रीज क्या थी आपके पास, डायगोनल एंट्रीज क्या थी हर्मिशियन में, तो क्या थे रियल। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन का अभी हम आगे प्रूव करेंगे, लेकिन अभी हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं स्क्यू हर्मिशियन का। अब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट करें। पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये था 3 आयोटा माइनस 5, तो ये क्या आ गया माइनस 3 आयोटा माइनस 5, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ये है आपके पास। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3 आयोटा प्लस 5। ओके, और नेक्स्ट क्या है आपके पास 0। और अब इसका क्या कर दें हम ट्रांसपोज, तो कंजुगेट किया एंड देन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस 3 आयोटा, फिर क्या आएगा आपके पास ट्रांसपोज किया तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 3 आयोटा प्लस 5, और यहाँ क्या आ गया आपके पास 0। और अब आप क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर चुके हम कि इसको। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिया था हमने, क्या लिया था यहाँ पर a बार का डैश, दैट मीन्स अब इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमन लिया हमने, तो माइनस कॉमन लिया तो इटसेल्फ आ गया हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास a थीटा इज इक्वल टू माइनस a। दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, किसका हो गया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल था स्क्यू हर्मिशियन का। एक और एग्जाम्पल है, ये 2x2 ऑर्डर का था। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3x3 ऑर्डर का, और इसको हमने ले लिया b। तो एक मैट्रिक्स लिया हमने, इस ब्रैकेट से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास माइनस 4 आयोटा, यहाँ लिया हमने 1 प्लस आयोटा, नेक्स्ट लिया हमने 3 माइनस 2 आयोटा, नेक्स्ट लिया हमने माइनस 1 प्लस आयोटा, नेक्स्ट लिया हमने 0, नेक्स्ट वन इज 4 प्लस आयोटा,
और थर्ड रो के जो एलिमेंट हम लेंगे वो इस तरह से लिया हमने -3 -2 आयोटा, और नेक्स्ट हमने लिया -4 प्लस का आयोटा, और ये लिया हमने 5 आयोटा। और इसको भी हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज का कंजुगेट करेंगे, तो ये विद नेगेटिव साइन इटसेल्फ आएगा। दैट मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब B इज ऑल्सो ए, किसका एग्जाम्पल हो गया है हमारे पास? स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन, तो ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन के दो एग्जाम्पल थे। हमने हर्मिशियन की डेफिनेशन पढ़ी, स्क्यू हर्मिशियन की पढ़ी, हमने थ्योरम की, किसकी थ्योरम की है? हमने हर्मिशियन की थ्योरम की है। और अब हम करेंगे स्क्यू हर्मिशियन की। तो स्क्यू हर्मिशियन की जो थ्योरम है हमारे पास, उसका जो स्टेटमेंट है वो भी डायगोनल एलिमेंट को ही प्रूव करना है हमें। तो इसकी जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, थ्योरम द डायगोनल एलिमेंट्स of skew Hermitian matrix are either purely imaginary और जीरो, या तो वो प्योरली इमेजनरी होंगे, इमेजनरी और जीरो। अब प्योरली इमेजनरी का मतलब आप समझते हो, जीरो तो पता ही है सबको। तो प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस फॉर्म में होता था a प्लस आयोटा b। अगर मैं इसको आयोटा b लिख दूं, मतलब रियल पार्ट जीरो हो जाए हमारे पास और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजनरी। क्लियर? जैसे हमने लिखा 3 + 2 आयोटा, और किसी उसमें आगे हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा आ गया, ये जीरो है एक तरह से, सपोज करो 3 की जगह, तो ये कैसा हो गया? प्योरली इमेजनरी। क्लियर? तो अब इसके जो डायगोनल होंगे हमारे पास वो क्या होंगे? प्योरली इमेजनरी होंगे, या फिर क्या होंगे हमारे पास? जीरो होंगे। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो ये अब हम प्रूव करेंगे इसको। तो इसका जो प्रूफ होगा हमारे पास वो क्या होगा? किसके डायगोनल एलिमेंट है ये? स्क्यू हर्मिशियन के। तो फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या थी डेफिनेशन? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? हमने ये बताई थी आपको। क्या बताई थी? A = -a थीटा। दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो, aij = -aj बार। ये कंजुगेट बन गया, और बार का मतलब, सॉरी, ये ट्रांसपोज बन गया ji, और ये बार का मतलब क्या हो गया? कंजुगेट। लेकिन क्या दे रखे हैं इसमें? फॉर ऑल i एंड j। लेकिन हमें तो किसके लिए प्रूव करना है इसको? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए प्रूव करना है। तो फॉर डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है आपके पास? i = j होगा, और i = j होगा। तो आप क्या करेंगे इसको? ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो चेंज कैसे करेंगे हम इसको? यहाँ से यहीं लिख देते हैं हम इसको इस तरह से कि ai = -ai का कंजुगेट। क्लियर? तो ये चेंज हो गया। और अब हम पेज क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो क्लियर पेज पे जाते हैं। तो अब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज के बाद हमारे पास आ गया था ai = -ai का कंजुगेट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? अगर हम ai को मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो आपके पास ai कंजुगेट क्या हो जाएगा? कंजुगेट की डेफिनेशन पता ही है, चेंज द
साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पर। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब हमने वैल्यू रखी अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, ये क्या था, फॉर ऑल आई। और अब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर कि माइनस अल्फा और प्लस आयोटा बीटा, और ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा आई आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 प्लस आयोटा बीटा, ए आई आई सॉरी ए आई आई ये आ गया। तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू 0 होते ही आप क्या करोगे, ए आई आई आपके पास क्या बन जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा बीटा। तो अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तब तो डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 0। और अगर बीटा की कोई ना कोई वैल्यू आती है तो कैसे बन जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो हो गया प्रूफ। तो हमें यही करना था। हेंस 2 कंडीशन होंगी हमारे पास। क्या क्या कंडीशन होंगी, कि अगर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तो क्या बन गया, ये प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। और अगर बीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये फिर क्या बन जाएगा, 0। तो ये कंडीशन थी हमारे पास डायगोनल की। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, डायगोनल जो एलिमेंट है किसके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के। तो हेंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू Hermitian matrix are either purely imaginary or 0। तो आई थिंक सो ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन वही यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर हमारे पास सारे एलिमेंट रियल होते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो कैसा बनेगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्लियर। तो ये एक नोट था कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आर रियल देन इट बिकम्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। ऐसे ही पहले क्या बताया था हमने इसमें आपको, हर्मिशियन के केस में बताया था कि उसके डायगोनल एलिमेंट को हमने प्रूव किया था कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट ओला रियल होंगे। लेकिन हमने साथ में ये भी बताया था कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स कहा था हमने डेफिनेशन में, अगर कॉम्प्लेक्स की बजाय रियल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, सिमेट्रिक बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, अगर सारे एलिमेंट रियल होते हैं और स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, सिमेट्रिक मैट्रिक का। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक का एक एग्जांपल लेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है हमारे पास अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, prove that AB is सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो कैसा होगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक। लेकिन कंडीशन है इस पे भी, इफ, ये तभी होगा हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाई है कि दोनों पार्ट करने हैं इसका, कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास
क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक। ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक लेके चलें तो हमें ये इक्वल प्रूव करना है, और अगर ये इक्वल लेके चलें तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना है। लेकिन ये कंडीशन दोनों में से दे रखी है हमारे पास, क्या, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक हम किसी मैट्रिक्स को तभी कहेंगे जब किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू ए डैश की कंडीशन को। लेकिन बी भी दे रखा है तो बी इज इक्वल टू बी डैश। क्लियर। तो ये कंडीशन आपके पास दोनों केस में दे रखी है, नेसेसरी कंडीशन में भी और सफिशिएंट कंडीशन में भी। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन कर रहे हैं कि हमारे पास ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक दे रखा है, तो हम नेसेसरी कंडीशन करेंगे। द कंडीशन इज नेसेसरी, या इसको इफ कंडीशन भी बोल सकते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या है आपके पास, ए बी सिमेट्रिक दे रखा है आपके पास, ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ए बी सिमेट्रिक गिवन है तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो दैट इज गिवन, और वी वांट टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए टू प्रूव। और क्या गिवन था हमारे पास, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए और बी सिमेट्रिक दे रखा है और आपके पास ए बी इज सिमेट्रिक दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी को लेके चलते हैं, और ए बी सिमेट्रिक दे रखा है तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए बी डैश। और ए बी डैश के इक्वल है आपके पास, तो आप प्रॉपर्टी लगा देंगे किसकी, ट्रांसपोज की। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, बी डैश ए डैश, और बी डैश बी के बराबर दे रखा है और ए डैश ए के बराबर दे रखा है। तो आपके पास क्या प्रूव हो गया, ए बी लेके चले थे और आपके पास क्या आ गया, बी ए। तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी हमारे पास। लेकिन इसमें हमने क्या क्या यूज किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, कि ए बी सिमेट्रिक। तो ए बी सिमेट्रिक का मतलब क्या है हमारे पास, उसका डैश करें तो किसके इक्वल हो हमारे पास, ए बी के इक्वल हो। ओके। और दूसरी कंडीशन हमने क्या यूज की, ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक दे रखे थे तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश। तो ये एक पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम चलेंगे सफिशिएंट कंडीशन की ओर। तो द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे रिवर्स में, कि ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है आपके पास। पिछले में प्रीवियस में तो हमने क्या किया था, इसको प्रूव किया था, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू प्रूव। और सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी डैश लेके चलें और ए बी के इक्वल प्रूव कर दें। तो ए बी डैश बाय द डेफिनेशन ऑफ द और प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज से क्या लिख सकते हैं इसको हम, बी डैश ए डैश। और बी डैश आपके पास क्या दे रखा है, बी, और क्या दे रखा है, ए। लेकिन बी ए किसके बराबर दे रखा है, ए बी के बराबर दे रखा है। तो प्रूव हो गया ना, ए बी डैश को हमें किसके बराबर प्रूव करना था, ए बी के। तो हेंस क्या आ गया आपके पास, ए बी इज सिमेट्रिक। क्लियर। तो ये थ्योरम थी, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बता दिया था। ए और बी क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक। तो आपको ये प्रूव करना था कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, इससे आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। आज यहीं तक सफिशिएंट है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।